पर पीड़ा से छलक उठे मन, ये छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को पलक उठे मन, ये पुलकल ही तुलसी दल है। जनहिताय अर्पित जो जीवन, ये अर्पण ही तो आराधन है। जिनका कर्म ही उनकी ईश भक्ति है। ऐसे आदरणीय भाव साहब सत्यनारायण जी करवा का जीवन पट हम सभी के लिए दीप स्तंभ है। संवेदनशीलता, निरंतर कार्यरत रहना, विशाल दृष्टिकोण, कार्य के प्रारंभ से संपन्नता तक संपूर्ण दक्षतापूर्वक योगदान, नूतन अनुसंधान, नए तंत्रज्ञान का उपयोग, सभी के प्रति मैत्री भाव, अजात शत्रु, संपूर्ण समर्पण भाव से जो कार्य करते हैं, ऐसे निष्काम कर्मयोगी। आदरणीय भाव साहब के जीवन को चंद शब्दों में बांधना, कुछ पलों में बखान करना बहुत कठिन कार्य है। बस उनके कार्य की पहचान हमारे परिवार के नवपीढ़ी को हो, यही मेरा छोटा सा प्रयास है। आदरणीय भाव साहब सत्यनारायण जी का जन्म लातूर जिला के बहुत ही छोटे ग्राम हरंगुड़ में 2 नवंबर 1929 को हुआ। बचपन में माँ काशीबाई की जनसेवा से उनके मन पर समाज सेवा का संस्कार हुआ। भाव साहब की शिक्षा 10वीं तक हुई। इसी दौरान 1948 में पिता विट्ठलदास जी की और 1949 में बहनोई की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा में अवरोध आया। घर का आर्थिक बोझ संभालने के लिए उन्होंने मुनीम की छोटी नौकरी की। साथ ही वे हिंदी की परीक्षाएं देते रहे, जिसके कारण वे हिंदी के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। आज भी उस समय के उनके विद्यार्थी उनकी याद करते हैं। 1956 में बड़े भ्राता दगड़ूलाल जी की आकस्मिक मृत्यु से तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सारे घर की जिम्मेदारी भाव साहब पर थी। इस उम्र में जहाँ बच्चे स्वयं की जिम्मेदारी उठा नहीं पाते, भाव साहब को माँ, भाई, बहन, भाभी, बड़ी बहन भागीरथी, उनकी 5 संतान, सभी का बोझ अपने कंधों पर लेना पड़ा। अपनी बहन भागीरथी को ससुराल से लाने का जो प्रसंग कहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1961 से 1987 तक वे LIC के विकास अधिकारी थे और इसी दौरान तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी से संपर्क कर बीमा क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान उन्होंने करवाया। समस्याओं को पहचानना और उसका सटीक समाधान करना, इसी निपुणता के कारण अनेक सामाजिक संस्था के संस्थापक विस्तारक के रूप में उन्होंने उत्तम कार्य किया, जिसके कारण आज सभी संस्थाएं अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर विशाल रूप धारण कर रही है। अपने बड़े भाई की अकाली मृत्यु के पश्चात लातूर में अच्छी वैद्यकीय सुविधा हो, ये उनकी इच्छा थी। वे लातूर के डॉक्टर गोपी किशन जी भराड़िया के संपर्क में थे। तभी पूना के डॉक्टर अशोकराव जी कुकड़े, डॉक्टर ज्योत्सना जी कुकड़े, डॉक्टर अलूरकर से उनका संपर्क हुआ। उच्च विभूषित पूना के डॉक्टर लातूर में कार्य करने की सोच रहे हैं और उनके इस उदात्त विचारों से वे प्रभावित हुए और यहीं पर विवेकानंद रुग्णालय की नींव रखी गई। विवेकानंद रुग्णालय की शुरुआत से लेकर आज तक हर कार्य में भाव साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्मचारी की नियुक्ति हो, डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, नए नए मशीन लाना हो, अस्पताल की ज़मीन खरीदी से लेकर बांधकाम तक का विषय हो, रुग्णालय के हर विभाग के मैनेजमेंट में उन्होंने अपना सर्वस्व दिया है। रुग्णालय के डॉक्टर और उनके परिवार का पिता समान ध्यान दिया। हर सुख दुख में सबने एक दिल होकर कार्य किया है। डॉक्टर कुकड़े काका कहते हैं, भाव साहब एक नॉन मेडिकल व्यक्ति होकर अलग अलग मीटिंग में जब मेडिकल संबंधी विषय रखते थे तो कोई कह नहीं सकता था वे डॉक्टर नहीं हैं।
रुग्णालय के डोनेशन के लिए भी वे केवल लातूर ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र में घूमे। विशेषतः माहेश्वरी गुजराती परिवार से संपर्क किया। रुग्णालय के लिए लातूर के MIDC में 5 एकड़ जमीन मिले, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख को उन्होंने पत्र व्यवहार किया और उनके अथक प्रयास से उनको 5 एकड़ ज़मीन MIDC में मिली और आज वहाँ कैंसर रुग्णालय का इतना बड़ा कार्य खड़ा हुआ है। आज लातूर का विवेकानंद रुग्णालय महाराष्ट्र के चुनिंदा रुग्णालयों में से एक है। और इसी संदर्भ में और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगी, रुग्णालय में अनेक राष्ट्रीय नेता, संघ कार्यकर्ता, संत, डॉक्टर्स, डोनर्स आते थे। उनका भोजन अपने घर पे होता था। इस कारण कई लोगों के साथ मिलने का सुअवसर हमें मिला। सच में वे हमारे लिए भाग्य के क्षण थे। हॉस्पिटल का काम तो शुरू हो गया, पर रक्तपेढ़ी की कमतरता महसूस हो रही थी। भाऊ साहब ने यह जिम्मेदारी भी उठाई। डॉक्टर कुकड़े काका तो कहते हैं, भालचंद्र रक्तपेढ़ी का भाऊ साहब का कार्य मतलब एक तंबू अर्थात अकेले के दम पर हुआ है। इंडियन रेड क्रॉस की लातूर में स्थापना की। ज़मीन देखना, बिल्डिंग बनाना, मशीनरीज लाना, यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देना, रक्तदान का महत्व समझाना, लोगों से संपर्क करना, उनका डर मिटाना, न जाने क्या क्या चैलेंजेस थे। और रक्तपेढ़ी का कार्य अक्सर नुकसानदायी होता है, ऐसा भी कहा जाता है। परंतु भाऊ साहब ने अपने अनुभव, कुशलता और दक्षता से रक्तपेढ़ी की ऐसी नींव रखी कि आज रक्तपेढ़ी सभी आयामों से परिपूर्ण है। चंद्र रक्तपेढ़ी से आज तक 7 लाख से अधिक लोगों को रक्त दिया गया, जिससे उनको जीवनदान मिला है। थैलेसीमिया के रुग्णों को 30,000 से अधिक बॉटल रक्त मुफ्त में दिया गया। थैलेसीमिया के रुग्णों के लिए डे केयर सेंटर की भी शुरुआत की। इतना ही नहीं, एक बोन मैरो का केस भी सक्सेसफुली हैंडल हुआ। अनेक सामाजिक संस्थाएं जो रक्तदान शिविर लेती है, उनके लिए रक्तपेढ़ी में मीटिंग हॉल हो, यह भाऊ साहब ने सोचा, जिससे उनसे संपर्क बढ़े और यह मीटिंग हॉल बनाया गया, जिसमें सामाजिक प्रबोधन पर कार्य होते हैं और साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती है। लोगों से संपर्क बढ़ता है और विशेषतः भालचंद्र रक्तपेढ़ी को इससे कुछ आमदनी भी प्राप्त होती है। भालचंद्र रक्तपेढ़ी एवं इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना से लातूर में भूकंप के समय बहुत अधिक कार्य हुआ। भूकंप के समय रेड क्रॉस के माध्यम से करोड़ों रुपयों का कार्य कर अनेक गांव बसाए गए। रक्तपेढ़ी का भाऊ साहब का कार्य देख उनको रेड क्रॉस मेरिट अवार्ड, यह राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। तत्कालीन आरोग्य मंत्री श्री JP नड्डा के कर कमलों से 17 नवंबर 2014 को राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया गया। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। वैद्यकीय क्षेत्र के साथ साथ लातूर की शिक्षा नगरी में शिक्षा के क्षेत्र में उनका मौलिक कार्य है। वे हमेशा कहते हैं, 10वीं तक की शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए अच्छी हो, मुफ्त हो, तो देश उन्नत होने में देर नहीं लगेगी। जब लातूर में राजस्थानी शिक्षण संस्था में 2 दल बन गए थे, उनमें आपसी मतभेद और मनमुटाव चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक स्तर और रिजल्ट का स्तर गिर गया। ऐसे समय आदरणीय नारायण लाल जी लाहौटी ने शिक्षण संस्था की बागडोर संभालने की विनंती भाऊ साहब से की। भाऊ साहब स्वयं अध्यापक थे। शिक्षा के प्रति उनमें विशेष लगाव था। भाऊ साहब की सहमति थी और राजस्थान शिक्षण संस्था के सचिव पद पर उनकी नियुक्ति हुई। 25 वर्ष तक वे सचिव बने रहे और इस बीच शिक्षा रिजल्ट के साथ साथ विद्यालय की भौतिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा, विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, सनातन मूल्य शिक्षण के प्रति शिक्षक और विद्यार्थियों के मन में आस्था बढ़े, इसके लिए वे अविरत कार्य करते रहे।
शिक्षा के क्षेत्र में बाल वर्ग से 10वीं तक के छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए देश विदेश से अनेक तज्ञ लोगों को उन्होंने स्कूल में बुलाया, उनके प्रबोधनात्मक कार्यक्रम में लेते रहे। शिक्षक और छात्र हर क्षेत्र में आगे रहे, समाज हित और राष्ट्र के प्रति उनमें कर्तव्य की भावना रहे, इसलिए उन्होंने सतत प्रयत्न किए हैं। संस्थान शिक्षण संस्था के अंतर्गत बना स्विमिंग पूल भी भाऊ साहब की प्रेरणा से बना और इस कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1993 में लातूर में प्रलयकारी भूकंप आया। सवेरे 4:30 बजे भूकंप आया और 5:30 बजे भाऊ साहब को कलेक्टर का फ़ोन आया, सर किल्लारी उद्ध्वस्त झालाय। बस कुछ ही क्षणों में भाऊ साहब घर से निकल पड़े। गांव के गांव ज़मींदस्त हो गए थे। उस वक्त भाऊ साहब रेड क्रॉस, विवेकानंद रुग्णालय, जनता सहकारी पुणे, राजस्थानी शिक्षण संस्था के उच्च पद पर थे और इन सभी संस्थाओं के माध्यम से बहुत ही कुशलतापूर्वक तात्कालिक एवं दूरगामी राहत कार्य की योजना उन्होंने बनाई। देश विदेश से भूकंप पीड़ितों के लिए मदद का आह्वान किया। जन कल्याण समिति की लातूर में स्थापना की। भैयाजी जोशी एवं अन्य संघ कार्यकर्ता के साथ मिलकर लातूरे काका, कुकड़े काका, भाऊ साहब और जन कल्याण समिति ने कई गांवों का पुनः निर्माण किया है। इतना ही नहीं, अनाथ निराश्रित बालकों के लिए अपनी निजी भूमि देकर जन कल्याण निवासी विद्यालय का निर्माण भी भाऊ साहब ने किया। आज विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र से 600 से ऊपर छात्र छात्राएं शिक्षा पा रहे हैं। नव पीढ़ी पर संस्कार करना, शिक्षा देना, उनका भविष्य उज्जवल करना, यही तो राष्ट्र को सशक्त बनाने का माध्यम है। यहाँ भाऊ साहब के लिए सहज उद्गार निकल पड़ते हैं, जो त्रिषित किसी की वेदना को देख होता आकुल व्याकुल, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। लातूर के भूकंप के पूर्व सन 1961 में पुणे शहर में बाढ़ आई। तब भी भाऊ साहब ने लातूर शहर में मदद फेरी निकाली थी और स्वयं पुणे जाकर वह मदद पहुंचाई भी थी। जबलपुर में भूकंप आया और लातूर के भूकंप के अनुभव के कारण से वे वहां गए, वहां के लोगों का हौसला बढ़ाया, वहां मदद पहुंचाई, मार्गदर्शन किया। वैद्यकीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक उन्नति के लिए बैंकिंग क्षेत्र में भाऊ साहब का अमूल्य योगदान रहा है। पुणे जनता सहकारी बैंक के मराठवाड़ा रीजन के वे संचालक बने और लगातार 4 बार बिना किसी के विरोध के चुनकर आए और 20 वर्ष तक वे संचालक थे। होम लोन, एजुकेशन लोन, छोटे व्यापारियों के लिए लोन, बड़े उद्योग जैसे कीर्ति गोल्ड, नेचुरल शुगर आदि लोगों को उन्होंने लोन अपने रिस्क पर दिया और लोगों को प्रेरणा दी कि बड़े उद्योजक बने। इतना ही नहीं, लातूर में मार्केट यार्ड बने, उसके लिए हर छोटे बड़े दुकानदार को उन्होंने लोन दिया और आज लातूर का मार्केट यार्ड देश के मार्केट यार्ड में विशेषतः तुअर दाल के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के प्रति विश्वास रखना, रिस्क लेना और कोई समस्या आई तो कर्जदार का हौसला बढ़ाना, समाधान ढूंढना, और इसी कारण आज पुणे जनता बैंक का लातूर में बहुत बड़ा कार्य है। बैंक की अपनी निजी बिल्डिंग हो, यह भी भाऊ साहब का प्रयास था और वो सफल हुआ। आज पुणे जनता बैंक का वार्षिक टर्नओवर बहुत बड़ा है। बदलते परिवेश में अनेक नूतन समस्याएं आती है और उसमें महत्वपूर्ण समस्या थी बुजुर्गों की, वृद्धों की देखभाल। 25-30 वर्ष पूर्व सरकार ने कई जगह मातोश्री वृद्धाश्रम की स्थापना स्थानिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से की। लातूर में विवेकानंद रुग्णालय द्वारा भी वृद्धाश्रम का निर्माण करने का तय हुआ और इसका जिम्मा भाऊ साहब ने उठाया। वृद्धाश्रम के बांधकाम का काम करते समय बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ना पड़े, वॉकर लेकर भी वे सब जगह जा पाए, ऐसी व्यवस्था वहाँ भाऊ साहब ने की। वृद्धाश्रम में धार्मिक पारिवारिक वातावरण रहे, सभी अजी अजोबा स्वस्थ और मस्त रहे, इसका ध्यान रखा जाता है। वृद्धाश्रम का स्वच्छ सुंदर वातावरण देखने के लिए लातूर शहर से लोग वृद्धाश्रम में घूमने आते हैं।
संपूर्ण महाराष्ट्र में यह अनूठा वृद्धाश्रम है। जब वे युवा थे तभी उन्होंने अपने मित्रों के साथ रोटरी क्लब की स्थापना लातूर में की और रोटरी क्लब के माध्यम से कई सामाजिक उपक्रम, विशेषतः आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन उन्होंने किया है। भूकंप के पश्चात रोटरी इंटरनेशनल की सहायता से आपी अपघात केयर सेंटर की स्थापना विवेकानंद रुग्णालय के माध्यम से भाऊ साहब द्वारा हुई है। अब प्रसंग है अयोध्या का राम मंदिर निर्माण। उम्र के 64वें वर्ष में भाऊ साहब कार सेवक के रूप में अयोध्या गए और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया तब भाऊ साहब वहीं उपस्थित थे। वैसे तो भाऊ साहब धार्मिक आयोजनों में बहुत उत्साह नहीं दिखाते, उनका कर्म ही उनका धर्म है, पर फिर भी उन्होंने संपूर्ण चारों धाम यात्रा की, साथ ही अनेक संतों के साथ में उनके मित्रता के व्यवहार रहे हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी जी को तो वे बहुत शुरुआत से जानते हैं और उनकी आपस में मित्रता है। स्वामी गोविंद देव जी गिरी जी उनको कहते हैं कि हम तो बस भगवा पहनते हैं और आप सफ़ेद कपड़ों में भगवा का ही कार्य करते हैं, गीता का कार्य करते हैं। राजस्थानी महिला मंडल के लिए जगह मिलाकर देना, वास्तु खड़ी कर देना, ऐसा महान कार्य भी भाऊ साहब के कर कमलों द्वारा ही हुआ है। बालाजी मंदिर सत्संग भवन का वास्तु का निर्माण भी भाऊ साहब ने ही किया है। भाऊ साहब ने लातूर में इतनी बिल्डिंग बनाई कि कई लोगों के फ़ोन आते थे, इंजीनियर करवा जी है, हॉस्पिटल का काम हो तो डॉक्टर करवा जी है, स्कूल का काम हो तो करवा सर है। एक ही व्यक्ति का तज्ञ के रूप में विविध क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करना, यह कोई बिरला ही उदाहरण होगा। यह शब्द कैसे संभव हो पाया? तो भाऊ साहब के शब्दों में ही। बड़ा काम कैसा होता है पूछा मेरे मन में, बड़ा लक्ष्य हो बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवानी, किंतु हो छोटा जिससे सहज मिले सहयोगी, दोष हमारा श्रेय राम का, यह प्रकृति कल्याणी, यह प्रकृति कल्याणी। और इसी भाव के कारण से वे कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, न उनसे कोई नाराज़ है। वे आज़ाद शत्रु है। नेकी कर दरिया डाल, यह उनका ब्रीद वाक्य है। समाज में, परिवार में निष्काम कर्म के लिए भाऊ साहब हमें सतत प्रेरणा देते हैं। भाऊ साहब के सामाजिक कार्य के लिए लातूर वासियों ने उनका बहुत बड़ा नागरिक सत्कार भी किया था। इतना ही नहीं, विविध संस्थाओं में उनका बार बार सत्कार होता है, सम्मान होता है। विशेषतः ब्लड बैंक के काम के लिए उनको रेड क्रॉस मेरिट अवार्ड या राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और प्रकाश आमटे द्वारा भी उनको उनके ब्लड बैंक के कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। समाज का यह नेता अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी उतने ही शिद्दत से निभाता है। बहन भागीरथी का परिवार, बड़े भाई का परिवार, बारशी आत्या, गिल्डा परिवार, मित्र परिवार, सभी का ध्यान रखना, उनके घर का बांधकाम हो, घर के लड़के लड़कियों का विवाह हो, जोड़ी के चयन से लेकर कार्य पूर्णता तक हर कार्य में उनका उत्साहपूर्ण योगदान देखकर मन अचंभित होता है। परिवार में किसी का भी मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे आगे होते हैं भाऊ साहब। उनके इस कार्य में उनका संपूर्ण परिवार तो साथ खड़ा ही था, परंतु विशेषतः आदरणीय बाई को क्या पापड़ झेलने पड़े होंगे वो ही जाने। और दूसरा, आदरणीय काका विष्णुदास जी करवा के सहकार्य से ही यह सब काम आसान हुआ। बस अंत में फिर से उन्हीं का संदेश दोहराती हूँ। कर्म पथ पर इस प्रखरतर, फूल भी है शूल भी है, अन्य जन अनुकूल है पर सैकड़ों प्रतिकूल भी है, संकटों के शैल शत शत, मोह भ्रम भूल भी है, किंतु सुख दुख में सदा ही एक सी अभिवंदना से बढ़ रहे हैं हम निरंतर, चीर विजय की कामना लिए, चीर विजय की कामना लिए। और इसीलिए यह महान कार्य
भाव साहब के द्वारा हो पाया, उनके कार्य को हम सब की ओर से शतशः नमन है, शतशः नमन है, शतशः नमन है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ये हम सब लोगों के लिए अत्यंत आनंद की बात है कि हमारे सभी के अतीव प्रिय एवं आदरणीय श्री सत्यनारायण जी करवा भाऊ साहब अपनी आयु के 97 वर्ष पूर्ण करके 98 वर्ष में प्रवेश आज कर रहे हैं। उनके इस 98 वर्ष प्रवेश पर सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और खूब खूब बधाई। जन्मदिन मंगल हो। वास्तव में भाऊ साहब का जन्मदिन सभी के लिए मंगलमय है, क्योंकि उनके जीवन पट की ओर जब मैं देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि एक गीता प्रणीत कर्मयोग का सचल उदाहरण किस प्रकार का हो सकता है, ये उनकी ओर देख करके ध्यान में आता है। संघ के संस्कार जीवन में आ जाए तो व्यक्ति कैसे बनता है, और अपने जीवन को इस प्रकार ढाल करके कि उनका जीवन ही एक व्याख्यान हो जाए, कैसे ऐसे व्यक्तित्व का आचरण होता है, ये उनकी ओर देख करके ध्यान में आता है। लातूर के परिवेश में जितने भी समाज हित के काम खड़े हुए, उन सभी कामों में सबसे अगली पंक्ति में जिनका नाम लेना अनिवार्य है, ऐसे श्रीमान सत्यनारायण जी करवा, इनको कोई जानता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा इनका पहला परिचय बाल संस्कार शिविर के माध्यम से और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के कार्य के माध्यम से हुआ, और तब से मैं इस पूरे परिवार की ओर देखता हूँ तो आश्चर्य में डूब जाता हूँ। लेकिन जब इस परिवार के अग्रणी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की ओर, भाऊ साहब की ओर देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि सारे संस्कार इस परिवार में कहाँ से आए। चाहे स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल हो, चाहे धार्मिक कोई भी आयोजन हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आरोग्य विषयक हो, किसी भी प्रकार के आयोजन में सक्रियता से आगे रह करके अपनी सेवाएं तन मन धन पूर्वक अर्पित करते रहना, और असंख्य लोगों के साथ मिलते हुए और अनेकों के अनेक प्रकार के स्वभावों को झेलते हुए भी स्वयं सर्वदा मुस्कुराते हुए प्रसन्न रहना, यह तो कला उनसे ही सीखने जैसी है। और समय के पालन के बारे में अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर देने में उनके द्वारा जो तत्परता दिखाई जाती है, वह भी अद्भुत रही है। इस प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, वे सामाजिक जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। लातूर ने इस प्रकार का एक आधार स्तंभ पाया, जिसके कारण अनेकानेक कार्य आज वहाँ पर विकसित हो गए हैं। आज का लातूर का स्वरूप अलग है, लेकिन जब लातूर विकसित नहीं था और विकसन की प्रक्रिया में धीरे धीरे आ रहा था, तब से आदरणीय भाऊ साहब ने अपनी सेवाएं अर्पित की है, और लातूर के आज के इस अत्यंत मंगलमय, आकर्षक, सुंदर, सामाजिक, औद्योगिक उद्यान को विकसित करने में उन्होंने अपना खून पसीना एक करके परिश्रम किया है, और वह भी निष्काम भाव से किया है। इस प्रकार के व्यक्तित्व ही समाज के लिए आदर्श होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के कारण ही समाज अपना विकास कर सकता है। आज उनके जन्मदिन की पुण्य बेला में उनके दीर्घ आयु आरोग्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी प्रेरणा लेकर के उनके जैसे दीर्घजीवी भी और कर्मयोगी भी स्थान स्थान पर खड़े हो जाए, ताकि भारत माँ का यह हमारा मस्तक और अधिक ऊंचा उठ सके,
भारत का भविष्य प्रकाशमान हो और हम लोग जिस स्वप्न को पीढ़ियों से देख रहे हैं विश्व गुरुत्व की ओर चलने का, वह हमारे जीवन में साकार होता हुआ हम लोग देख सकें। पुनः एक बार जन्मदिन मंगल हो। भाऊ साहेब, तुमचं अत्यंत आनंदपूर्वक अभिनंदन। संजीव शरदाम शतम। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार आदरणीय भाऊसाहेबजी, आपण सर्वांचे श्रद्धास्थान। मी भाग्यवान आहे, मला भाऊसाहेबजींचा स्नेह, सहवास आणि मार्गदर्शन अविरत मिळत राहिले। कुटुंबात किंवा समाजात अशी थोडी व्यक्तिमत्वे असतात की ज्यांच्याविषयी मनापासून श्रद्धा, आदर, नतमस्तकतेची भावना, मनापासून त्याची अनुभूती येते। या व्यक्ती निर्मळ असतात, सर्व हितैषी असतात, मोठ्या मनाच्या असतात। इदम न मम हे वाक्य त्यांच्या भाषणापुरतं मर्यादित नसतं, ते तसं जगतात। त्यांची परिवार वत्सलता ही त्यांच्या परिवारापुरती केवळ मर्यादित नसते, ते सर्वांवरती पितृवत प्रेम करतात। त्यांचा सामाजिक कार्यात उत्स्फूर्तता असते, व्यवहारातील प्रामाणिकपणा हा त्यांचा आत्मा असतो, संघटन कौशल्य हा त्यांचा स्वभाव असतो, त्यासाठी लागणारी लवचिकता हे त्यांचं वैशिष्ट्य असतं। तत्वांशी तडजोड त्यांना मान्य नसते। हा छोटा तो मोठा हा भाव नसतो। अनुभवाच्या गाठोड्यातून ज्याला जे हवं ते सर्व मिळण्याची उदारता यांच्याकडे असते। व्यक्तिगत सुखदुःखांचं भांडवल नाही, मानापमानाच्या चौकटीत ते अडकत नाही। जे जे मंगल ते अनुसरण्याची त्यांची मानसिकता असते आणि अशा व्यक्तींशी प्रत्येकालाच वाटतं की अरे, यांच्याशी माझं काहीतरी खास नातं आहे बरं का। त्यासाठी त्यांना दररोज भेटण्याची गरज नसते। अशा व्यक्तींच्या नुसत्या कुठेतरी असण्याने सुद्धा मनामध्ये एक शाश्वत भाव असतो की अरे हां, या प्रश्नाचं उत्तर ना ते आपल्याला देऊ शकतील बरं का। अशा साऱ्या व्यक्तींचे प्रतीक म्हणजे आदरणीय भाऊसाहेब। त्यांची विचार पद्धती, त्यांची कार्यक्षमता, त्यांची स्मरणशक्ती, एखाद्या कामाच्या बाबतीतले असंख्य पैलू विचारात घेण्याची त्यांची क्षमता, त्यांची दूरदृष्टी हे खरोखरच आपल्याला सगळं चकित करतं। त्यांच्या समवेत वावरताना नवागतांना व्यावहारिक शिक्षणाचे भांडार आपोआप सापडते, अगदी सहज। निरपेक्ष प्रेम, सर्वसमावेशकता आणि ट्रान्सपरन्सी, आणि म्हणूनच भाऊसाहेब हे सर्वांचे भाऊसाहेब ठरतात। संघटन आणि संस्था संचलनाची अनेक कौशल्ये, नातेसंबंध जपण्याची कुशलता भाऊसाहेबांच्या कृतीतून आमच्या पिढीतील सर्वांनाच मार्गदर्शित झालेली आहे। आजारी माणसाला त्यांचा आस्थेनं भेटणं असो, यश मिळवल्यावर शाबासकीची थाप असो, आनंदातला सहभाग असो किंवा दुःखात दिलासा देणारा त्यांचा हात असो, भाऊसाहेबांचा पहिला फोन किंवा पहिली उपस्थिती ही निश्चित असते। संवेदनशीलतेच्या या सर्व गुणांनी भाऊसाहेब ओतप्रोत आहेत। ईश्वराविषयी मनामध्ये खूप कृतज्ञता भरून येते की असे हे भाऊसाहेब आमच्या सगळ्यांच्या जीवनातला एक भाग आहे। खरं सांगू, पदावरती जेव्हा माणूस असतो ना, तेव्हा तो पदामुळे पूजला जात असतो, पण पद सोडल्यानंतर इतक्या वर्षानंतर सुद्धा ज्या व्यक्तीची आदराने वाट पाहिली जाते ते भाऊसाहेब असतात। त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि सक्षम आयुर्मानासाठी ईश्वराकडे मनपूर्वक प्रार्थना। धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। आदरणीय भाऊसाहब के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं। आदरणीय भाऊसाहब मतलब एक अष्टपैलु व्यक्तिमत्व। आप अगर उनका काम देखेंगे, हम अगर उनके काम का सिर्फ विचार भी करते हैं तो लगता है कि एक व्यक्ति इतने सारे काम कैसे कर सकता है। आदरणीय भाऊसाहब एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, परफेक्ट फादर, परफेक्ट मेंटर और एक सर्वस्पर्शी सामाजिक कार्यकर्ता। आदरणीय भाऊसाहब देखिए, उम्र के किस साल में थे तब से उन्होंने सामाजिक काम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। पूना की बाढ़ हो या लातूर की ब्लड बैंक, लातूर का जन कल्याण विद्यालय,
भूकंप क्षेत्र का कार्य, जिसमें जन कल्याण विद्यालय खड़ा करना, भूकंप क्षेत्र में जाकर हर जगह कार्य करना, भूकंप क्षेत्र में विवेकानंद रुग्णालय का काम देखना, उसी के साथ इंडियन रेड क्रॉस के माध्यम से कितनी तो भी सुविधा है इस भूकंप ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाना, इसका काम भाऊ साहब ने किया। कितनी तो संस्थाएं भाऊ साहब के मार्गदर्शन में खड़ी हुई, भाऊ साहब के प्रत्यक्ष काम से खड़ी हुई, भाऊ साहब के प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से खड़ी हुई। उसमें मातोश्री वृद्धाश्रम है, बालाजी मंदिर का भवन है, सत्संग भवन, राजस्थानी महिला मंडल का भवन है, विवेकानंद हॉस्पिटल का कार्य विस्तार भाऊ साहब की वजह से जो फंड रेजिंग हुआ उसका एक महत्वपूर्ण भाग रहा कि विवेकानंद रुग्णालय और परिवार इतना बड़ा हुआ। लातूर की जनता बैंक है, करीब 18 वर्ष जनता बैंक के भाऊ साहब डायरेक्टर रहे और लातूर की आर्थिक नाड़ी जनता बैंक के हाथ में थी। उस समय पर भाऊ साहब ने जो कार्य किया है वो केवल अतुलनीय है। आदरणीय भाऊ साहब की कार्यकुशलता, उनकी चतुरता का प्रमाण है कि मेरी वजह से संस्था का क्या फायदा होगा। हर जगह भाऊ साहब उस विचार को सामने रखते थे और काम करते थे। भाऊ साहब का मार्ग, काम करो, संस्था को बड़ा करो, संस्था में कार्यकर्ता का निर्माण करो और निष्काम भाव से वो संस्था अगले पीढ़ी को सौंप दो। इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो मंत्र है वो मंत्र सही माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष जिया है। आदरणीय भाऊ साहब के माध्यम से बचपन से हम सभी परिवार के लोगों को उनका मार्गदर्शन का स्पर्श हम सभी को हुआ है। हम सभी मिलकर इतना काम आयुष्य में कर सके तो मुझे लगता है भाऊ साहब ने जो काम जीकर हमारे सामने उदाहरण खड़ा किया है उसको हम उनके सामने यह प्रत्यक्ष आश्वस्त करते हैं कि आपने बताए हुए मार्ग पर इन सभी सामाजिक कामों को, पारिवारिक कामों को हम बखूबी निभाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। भाऊ साहब, आपको हमको 100 वर्ष होते हुए देखना है, आपकी शतक पूर्ति हमको मनानी है। इसलिए आपके आरोग्य के लिए आपको हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपको सुंदर आरोग्य यहाँ के आगे के वर्षों में मिले और आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे। विनम्र अभिवादन। आदरणीय करवा भाऊ साहब एक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व, हमारे लिए तो पिता समान ही हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो बहुत करते हैं लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं करते। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसी उनकी नीति होती है। मैंने इसी रूप में भाऊ साहब को पाया है, देखा है। यूँ तो भाऊ साहब की पहचान कुछ दिन पहले ही हमारी हो चुकी थी, लेकिन नज़दीक से उनके कार्यशैली को देखने का मौका आया जब आपने राजस्थान शिक्षण संस्था का सचिव पदभार संभाला। उन दिनों मैं अध्यापन सेवा में कार्यरत थी। अत्यंत कुशल नेतृत्व करते हुए आपने कमज़ोर स्थिति में आई राजस्थान विद्यालय को उबारने का जो कार्य किया, हम सभी बड़े ही प्रभावित हुए। आपके नेतृत्व की वजह से ही विद्यालय को पुनश्च पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, इसमें कोई शक नहीं। आगे यह पहचान रिश्ते में बदल गई और हम पारिवारिक संबंधों से और भी नज़दीक आ गए। आगे राजस्थान महिला मंडल लातूर की ओर से तो मैं भाऊ साहब के सामने नतमस्तक हूँ, कारण दान दाताओं को प्रोत्साहित कर भूदान करवाने से लेकर भवन निर्माण तक आपका जो निष्पृह और निरपेक्ष मार्गदर्शन ही नहीं तो प्रत्यक्ष सहभागी होकर जैसे घर का ही काम कर रहे हो, इस नीति से वास्तु आपने खड़ी की, ऐसा समर्पण भाव दिल नतमस्तक हो जाता है। परिवार वत्सलता, उचित मार्गदर्शन, सही निर्णय, सही योग्य राय, सब पर पितृत्व सा प्रेम करने वाले हमारे भाऊ साहब सबको अपने हमारे ही लगते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना करती हूँ। पूज्य श्री सत्यनारायणजी करवा म्हणजे भाऊ साहब यांच्याकडून मी कायम शिकत आलो आहे। त्यांचं संपूर्ण जीवन एक अतिउच्च समर्पणाची व संयमाची कथा आहे।
ही कथा व या कथेतील विविध पात्र याबद्दल येणाऱ्या पिढ्यांना सांगितलं जाईल आणि त्याच्यावरती चर्चाही होत राहील. सार्वजनिक जीवनामध्ये 75 वर्षापेक्षा जास्त आयुष्य त्यांनी जे घालवलं ती त्यांची एक बोधकथाच आहे. त्यांनी काम करताना समाजाकडून विविध संस्थांकडून एवढंच काय तर स्वतःच्या एकत्र कुटुंबाकडूनही कसलीच अपेक्षा ठेवली नाही आणि म्हणूनच अपेक्षा भंगाचं वैफल्य त्यांच्या नशिबाला आलंच नाही. इतकं पराकोटीचं समर्पण व तितक्याच उंचीचा संयम असणारा हा सद्ग्रस्त आमच्या कुटुंबाचा एक सदस्य आहे याचा आम्हाला सदैव अभिमान असणार आहे. अंगावर आभूषणं ऐश्वर्य घेऊन सतत बदलत जाणारी भाषा बोलणाऱ्यांना समाज सहजपणे विसरून जातो, किंबहुना तो तिरस्काराचाही धनी ठरत असतो. पण अंगाला भस्म लावून समाजासाठी, विविध संस्थांसाठी आणि इतक्या मोठ्या कुटुंबासाठी रक्त आटवणाऱ्या भाऊसाहेबांचं स्थान लोकांच्या मनामध्ये सतत आदराचं आणि सन्मानाचं राहणार आहे. हलाहल सहजपणे पचवणाऱ्या या शंभू महादेवाचा व त्यांच्या हयात नसलेल्या पार्वतीचा म्हणजे पूज्य बाईंचा सर्वजण आपल्या देवघरात देवाऱ्यात ठेवून त्याची पूजा करतील. इतक्या मोठ्या सर्व कुटुंबावर प्रेमाचा वर्षाव करणारे आमचे भाऊसाहेब सर्व कुटुंबाचा आधार आहेत. या कुटुंबाचं ते कवचकुंडल देखील आहेत. आदरणीय भाऊसाहेब आपली कृपा सदैव आमच्यावर असावी. आपणास विनम्र अभिवादन.